हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 7 ऑफ मार्गी आरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई एरर आता है या हम कोई नया ऑप्शन इनेबल करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो हम कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से फाइल मेंटेनेंस को हम रन करते हैं, कैसे हम एरर चेकिंग चलाते हैं, ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब आगे सॉफ्टवेयर में बढ़ने से पहले हमें बेसिक ऑफ अकाउंट्स पता होना ज़रूरी है। वैसे तो सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें खुद ही कर देता है, बट थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। ठीक है। और जब भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर अकाउंटिंग पता होती है तो बड़ा ही ईजी हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें लेजर्स क्रिएट करना हो, ठीक है, लेजर्स क्रिएट करना हो, ग्रुप्स क्रिएट करना हो, क्या होता है लेजर्स, क्या होता है ग्रुप्स, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तभी पता होंगी जब आपको अकाउंटिंग पता होगी, राइट। तभी आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच इज रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, ट्रम, राइट। तो अकाउंट अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो अकाउंट का मतलब होता है खाता। और वो खाता किससे रिलेट करते हैं? किसी एसेट से, किसी लाइबिलिटीज से, या इनकम से, या एक्सपेंस से, इन्हीं से रिलेटेड खाते बनते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि बिजनेस के बारे में बताता है कि आपका बिजनेस कहाँ पर जाएगा। आप सिंपली शब्दों में कह सकते हैं अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के बारे में बताता है कि आपका बिजनेस कहाँ है और आगे मुझे क्या डिसीजन लेना है। अगर आपने सही अकाउंटिंग की होगी तो आप इसका सही डिसीजन ले सकते हैं, राइट। अगला हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिंपली शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग जो है एक प्रक्रिया है रिकॉर्डिंग करने की, उसको समराइजिंग करने की, उसको एनालिसिस करने का, रिपोर्ट तैयार करना उसका, एक बिजनेस का या इंडिविजुअल का, सिंपली आप कह सकते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। आगे हम बात कर लेते हैं अभी हम बेसिक टर्म्स की, जो कि हमारे 4 वर्ड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एसेट्स हो गया, उसके बाद लाइबिलिटीज़ हो गई, और फिर इनकम, और फिर एक्सपेंस। ये 4 वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको समझे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आज की क्लास में हम इनको भी देखेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या है। इसको हमें रटना नहीं है, इसको हमें समझना है, तभी आप बिज़नेस की सारी एसेट्स को समझ पाएंगे कि एसेट्स कौन होते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, लाइबिलिटीज़ कौन होती हैं, इनकम कौन होता है, और एक्सपेंस कौन से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है संपत्ति, हम जिसे कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एसेट्स क्या होता है? संपत्ति होता है। और संपत्ति हम किसे कहते हैं? जो बिज़नेस के अंदर हमें बेनिफिट दे फ्यूचर्स में, जिन पे हमारे राइट्स हों, जिन पर हमारे कंट्रोल्ड हों, है ना, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। जो फ्यूचर्स में बेनिफिट दें, जिस पर हमारे अधिकार हों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कैश हो गया। कैश क्या है? एसेट्स है। लैपटॉप हो गया ऑफिस में यूज़ करने के लिए, वो भी क्या हो गया? एसेट्स है। लेकिन ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है करंट एसेट्स होता है, दूसरा होता है आपका फिक्स एसेट्स होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस होता है करंट एसेट्स में और फिक्स एसेट्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स एक तरीके से आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो विथ इन 1 ईयर के अंदर आप उसको यूज़ कर लें या सेल कर लें या उसको कैश में कन्वर्ट कर लें। ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट आप विथ इन 1 ईयर के अंदर ले लें या उसको इन कैश करवा लें, वो सारे के सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कैश। कैश का भी हम यूज़ कर सकते हैं विथ इन 1 ईयर के अंदर, राइट। उसके बाद हमारी जो इन्वेंट्री होती है बिजनेस के अंदर, स्टॉक्स होते हैं। मान के चलिए अगर मैं कहूँ तो स्टेशनरी का हमारा है या बुक शॉप है हमारी, तो जो बुक्स होते हैं वो क्या होती हैं? हमारी इन्वेंट्री होती हैं, गुड्स होते हैं, राइट। ऐसे ही हम बात करते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं?
जिनको हम उधार में सामान देते हैं, जिनको हम उधार में सेल करते हैं, वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। अब हमने उधार में अगर सामान दिया है तो उनसे हम अमाउंट भी लेंगे फ्यूचर्स में, तो ये फ्यूचर्स में बेनिफिट देंगे, राइट। और ये जो पैसे देंगे वो विद इन 1 ईयर के अंदर ही देंगे, तो ये करंट एसेट्स के अंदर ये भी आता है हमारा। उसके बाद आता है कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल के अंदर अंदर ही उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। विड्रॉ का मतलब हो गया इन कैश करवा सकते हैं या उसको आप यूज़ में ले सकते हैं, तो वो भी आपका करंट एसेट्स के अंदर आएगा। और ऐसे ही आप कह सकते हैं एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होता है, जिससे मैंने सिंपली बताया एसेट्स किसे हम कहते हैं, जो फ्यूचर्स में बेनिफिट दें, जिस पे हमारे राइट्स हों। तो अगर हमने एडवांस सैलरी, बहुत लोग कहते हैं एडवांस सैलरी एक्सपेंस मान लेते हैं, एडवांस सैलरी एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दिया है, अभी हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया है। तो जब तक बेनिफिट हम ले नहीं लेते हैं तब तक वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। मतलब फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा तो वो हमारा एसेट्स कहलाता है, ठीक है। तो एडवांस सैलरी करंट एसेट्स है। ऐसी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि हमने पे तो कर दिया है लेकिन अभी मैंने उसका बेनिफिट नहीं लिया है। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा 2 तरीके के फ़ोन रिचार्ज होते हैं, एक होता है पोस्ट पेड होता है और एक होता है आपका कौन सा होता है, प्रीपेड होता है। तो पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले हम जो है पहले यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद पे करते हैं। और प्रीपेड में क्या होता है, पहले हम पैसे पे कर देते हैं, फिर बाद में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मतलब क्या होता है, जब तक हम बेनिफिट ना ले लें तब तक वो हमारे लिए एसेट्स होता है, और अगर बेनिफिट ले लेते हैं तो वो एक्सपेंस हो जाता है, और बेनिफिट लेने के बाद अगर हम पे ना करें तो क्या हो जाता है, हमारा लायबिलिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स का सिंपली मतलब क्या हुआ कि जिसका आप बेनिफिट विद इन 1 ईयर के अंदर ले लें, राइट, वो आपका करंट एसेट्स होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जो लंबे टाइम पीरियड के लिए हो, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कंप्यूटर हो गया। अगर हमारे बिजनेस के यूज़ के लिए कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो क्या हुआ, फिक्स एसेट्स हो गया हमारा। कार हो गया, ये भी लंबे टाइम के लिए बिजनेस यूज़ के लिए है, तो ठीक है। अगर मैं यही कहता कि हमारा काम ही है कंप्यूटर बेचना तो क्या हो जाता है, ये करंट एसेट्स हो जाता। लेकिन मैंने कहा इसको बिजनेस के यूज़ के लिए रखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स के लिए हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार बेचेंगे इसको, तो करंट एसेट्स नहीं, ये फिक्स एसेट्स हो गया आपका, अगर ये लंबे टाइम के लिए इसको रखा हुआ है बिजनेस के यूज़ के लिए। कार हो गई, ऐसी लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, और हमारा मशीनरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फिक्स एसेट्स क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होता है। अगले हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है, एक तरीके से जो हम फ्यूचर्स में लाइबल हों पे करने के लिए, वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो बिज़नेस के अंदर क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ भी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज़ और एक होती है लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज़। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स में। सिंपल बात करूं, शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको आप जो है विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना हो, वो आपकी शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं, तो ये भी आपको विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना पड़ेगा। ऐसे ही क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हैं। क्या, जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। अब ये भी लायबिलिटीज़ होगी क्योंकि उधार में आपने सामान खरीदा है तो उनको पे तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं, विद इन 1 ईयर के अंदर ही पे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि उधार में आपने सामान मंगवा लिया है और उसको पे करेंगे आप नेक्स्ट ईयर, इसको भी आप जो है पे करना होता है विद इन ईयर के अंदर, तो ये शॉर्ट टर्म्स के अंदर आएंगी। तो डिपेंड करता है कि कब पे करना है, अगर विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना है तो शॉर्ट टर्म्स आएगी, और अगर मोर देन 1 ईयर के लिए है तो लॉन्ग टर्म्स के अंदर आएगी। तो और देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन हो गया, मतलब अगर 1 साल से कम के लिए कोई लोन लिया है या किसी से उधार लिया है और उसको आपको पे करना है तो शॉर्ट टर्म्स के अंदर आप एंटर करेंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज़ क्या होती है, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी, जैसे मोर्टेज लोन हो गया, पूर्न्स पेबल हो गया, लंबे 5-5 साल के लिए हो जाते हैं,
या लीज लोन हो गया, है ना, लॉन्ग टर्म्स लीज हो गया या लोन्स हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी लंबे समय के लिए होती हैं। तो जो लंबे समय के लिए लोन्स होते हैं जो हमें चुकाना होता है लंबे टाइम के लिए, वो लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारा इनकम की। अब इनकम क्या होता है, जो भी हम अर्न करते हैं हम उसे इनकम कहते हैं, जो भी हम अर्न करते हैं उसे इनकम कहते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर दो तरीके की इनकम होती है। कौन कौन सी इनकम होती है? एक होती है आपकी डायरेक्ट इनकम, जो कि हम अर्न करते हैं बाय बिजनेस और प्रोफेशन से। बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम बिजनेस से अर्न करते हैं, बिजनेस से मतलब हम सेल कर रहे होंगे, बिजनेस में क्या होगा, सेल होगा। प्रोफेशन है मतलब कोई जॉब कर रहे होंगे या फिर जॉब कर रहे होंगे, या मेरा कोई प्रोफेशन है वहाँ से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो उसके बेस पे सैलरी मिलती होगी। तो क्या हो गया, ये दोनों इनकम एक तरीके से क्या हो जाती हैं, डायरेक्ट इनकम होती हैं। तो सिंपली शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी आप अर्न करते हैं बाय बिजनेस और प्रोफेशन से वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है, जिनके लिए आप टाइम देते हैं, पूरा टाइम आप स्पेंड करते हैं उसको अर्न करने के लिए, वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, जो कि अदर सोर्सेज से आता है। अदर सोर्सेज का मतलब हो गया जैसे कि हमने बैंक में एफडी करा रखी है और वहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो भी क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई, वो हमारे अदर सोर्सेज से आ रहे हैं, ना तो हमारे बिजनेस से आ रहे हैं ना तो हमारे प्रोफेशन से आ रहे हैं। अगर मैं वही बात करता कि मैं लोगों को अमाउंट देता हूँ उधार पे और उनसे इंटरेस्ट लेता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, आपका बिजनेस हो जाता, तो क्या हो जाता, वो डायरेक्ट इनकम हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, बैंक में पैसे जमा कर रखा है और वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक तरीके से अदर सोर्सेज हो गए। ऐसे ही कमीशन हो गया कि हम एक तरीके से मान के चलिए, कमीशन रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, देखो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने इनकम रिसीव किया है। दो तरीके से इनकम रिसीव हो सकते हैं, जो कि इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्ट इनकम भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान के चलिए कि हमारा एक गारमेंट का बिजनेस है और कोई आकर हमारे यहाँ पर कहते हैं कि इसे आप क्या करवा दीजिए, सेल करवा दीजिए, कोई ये प्रॉपर्टी है या कोई शॉप है, कहते हैं सेल करवा दीजिए, हम इस पर कमीशन दे देंगे। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और हमने क्या किया, उनको बताया और उन्होंने जाके ले लिया और वहाँ से मुझे क्या मिल गया, कमीशन मिल गया, उन्होंने मुझे कमीशन दे दिया। तो कौन सी इनकम हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमने उसके लिए कोई काम नहीं किया, हमने अपने यहाँ पर पोस्टर लगा दिया कि ये सामने वाली दुकान बिक रही है, ठीक है, और वहाँ से मुझे बिकने के बाद कमीशन मिल गया। अगर मैं यही कहता कि मेरा जो है प्रॉपर्टी का काम है, लोगों को सेल करवाता हूँ, ठीक है, और फिर वहाँ से मैं कमीशन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा प्रोफेशन हो जाएगा या बिजनेस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इनकम किस तरीके की नेचर है आपकी, किस तरीके का जो है इनकम है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है हमारा जैसे डिस्काउंट रिसीव, या हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो भी क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस क्या होता है, बिजनेस के अंदर खर्चा होता है, जो कि ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। सिंपली शब्दों में कहूँ कि अगर कोई पेन बनाने में या पेन बनाने में जितना भी खर्चा आता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन तक का जितना खर्चा आता है, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उस पेन बनाने के लिए हमने कुछ वेजेस पे किए थे, या हमने फैक्ट्री का रेंट पे किया था, या फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी थी, जो भी चीज़ें होंगी वो पेन को बनाने के लिए या प्रोडक्शंस के पर्पज़ से खर्चा किया गया होगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, मतलब उस प्रोडक्ट को बनने के बाद जो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च किया गया होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। जैसे मैंने कहा कि सैलरी पे किया हमने उसको सेल्समैन के लिए, पेन को सेल करने के लिए हमने सेल्समैन रखा था तो उसको हमने पे किया, सैलरी पे किया। ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने, ऑफिस का रेंट पे किया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, जैसे कि हमने किसी को उधार में सामान दिया और उन्होंने बाद में पे नहीं किया, तो वो हमारे क्या होते हैं, हो जाते हैं बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, हमारे पैसे डूब जाते हैं, उन्हें हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारा कमीशन अलाउ, हमने किसी को कमीशन अलाउ किया हो, कमीशन पे किया हो, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। ऐसे डिस्काउंट अलाउ,
ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती हैं। तो हमने ये 4 टर्म सीखी है। क्या क्या सीखा है? एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इनकम क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। आज की क्लास में जो हमने सीखा वो क्या सीखा? व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अगली क्लास में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, डबल एंट्री क्या होती है और डबल एंट्री को हम कैसे करते हैं, मतलब जनरल एंट्री को हम कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।